हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 7वां निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसी में जो आपका एक्सरसाइज है 7.2। इससे पहले जो आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से एग्जांपल नंबर 6 और 7 हमने बता दिया। ठीक है, तो 8वां हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कहता है कि समत्रिभाजित, ये जो समत्रिभाजित वाला मामला है इसको किस तरीके से एकदम से ईजी वे में हल करना है वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि बिंदुओं ए, ठीक है, ए का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद से बी का भी वैल्यू है। तो ए और बी, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समत्रिभाजित मतलब कि एक कोई रेखा है उसको 3 टुकड़ा में बांटने वाली जो बिंदु है, जो कटान बिंदु है, उसका निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है? यही होता है जो कॉमा लगा करके 2 अंक लिखे होते हैं, यही आपका निर्देशांक होता है। ठीक है, तो वही निर्देशांक बताना है। कैसे, इसको फिगर से समझते हैं। जैसे कह रहा है एक बिंदु ए है, एक बिंदु जिसका नाम है ए और इसका मान भी दिया है कितना, 2 -2। ठीक है, और दूसरा बिंदु है बी जिसका मान है कितना, -7,4। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो रेखा है, ठीक है, इसी को कह रहा है रेखाखंड। तो ये जो रेखाखंड है इसको 3 टुकड़ों में बांटना है। तो 3 टुकड़ों में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 जगह कम से कम काटना पड़ेगा। एक जगह यहाँ काट दिए और एक जगह यहाँ पर काटिए। ठीक है, अब ये जो बिंदु मिले इसका भी कुछ नाम देते हैं। तो इसका मान लेते हैं कि ये सी है और इसका नाम हम डी देते हैं। ठीक है, तो जैसे ए का निर्देशांक क्या है, बिंदु ए का निर्देशांक ये वाला है, बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, ये वाला है। उसी तरह बिंदु सी और बिंदु डी का निर्देशांक बताना है। बस यही इतना चीज़ है। ठीक है ना, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। तो इसको हम करते हैं हल। ठीक है, तो हल में सबसे पहले ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए कि जब आपको समत्रिभाजित, ठीक है, जैसे ही विभाजन वाला मामला, भाजित का मतलब क्या है, उसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, 1, 2 और 3 भागों में क्या किया, विभाजित किया है। तो विभाजित जहां पर आ जाए समझ जाने के वहां पर विभाजन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो विभाजन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं। तो विभाजन का सूत्र, तो विभाजन का सूत्र क्या होता है, देखिए सबसे पहले चीज कि निर्देशांक कुछ इस टाइप का लिखा जाता है। ये मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 है और यहाँ पर ये 4 है। ठीक है, इस टाइप का ये होता है, तो ये निर्देशांक होता है। अब मेन चीज होता है कि ये वाला जो पहला होता है ये x का मान होता है और ये जो दूसरा होता है ये y का मान होता है। ठीक है ना, तो यही x और y का मान हमें यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह हमें बताना है। इतना बात क्लियर हुआ ना। तो चलिए, तो x और y, तो जब x का मान निकालना होगा तब x बराबर फॉर्मूला हो जाता है कि m1 और x2 प्लस में m2 और x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक, उसके बाद से y बराबर x का मान यहाँ पर मान रखेंगे तो निकलेगा, और y का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे कि m1 और y2 प्लस में m2 और y1 बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हो जाता है विभाजन का सूत्र, है ना। अगर इसको हिंट के लिए थोड़ा सा अगर समझेंगे तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर 21 है, नीचे यहाँ पर 12 है। जब y का निकालना होता है तो सब जगह इसमें y रहेगा। ठीक है, 2 ही जगह y रहेगा, और जब x का निकालेंगे तो यहाँ पर आपका x रहेगा। बस इतना ही चीज़ है। चलिए अब बात आती है कि कौन m1 है कौन m2 है। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखिए 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला चीज़ m1 और m2 क्या है, तो ये क्या है, ये अनुपात है। ठीक है ना, तो रेखाखंड AB पर किसका निकाले, C का निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले C का निकालते हैं फिर D का निकालेंगे। ठीक है, तो रेखाखंड AB पर बिंदु C का निर्देशांक, ठीक है, या फिर बिंदु C के लिए अनुपात पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि रेखाखंड AB पर बिंदु C के लिए अनुपात बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे। इस बिंदु से जब हम चलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो बिंदु C पर पहुंचते हैं और यहीं पर हमें ये क्या मिल जाए, हमें C मिल जाता है। मतलब क्या है, एक यहाँ पर एक टुकड़ा हम क्रॉस करते हैं, बस हमें बिंदु C मिल जाता है। ठीक है, केवल एक ही टुकड़ा क्रॉस करते हैं ना, तो यहाँ पर सिंपल आपको 1 रख देना है। ठीक है, 3 टुकड़ा में बांटा गया है, 1 रख देना है। अब C के बाद से और कितना टुकड़ा बचा हुआ है, 2 टुकड़ा बचा हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल आपको 2 रख देना है। बस यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद से
तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये पहला आपका m1 हो जाएगा, दूसरा आपका m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि m1 बराबर में 1 है और m2 बराबर में 2 है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कौन x1 है। तो ये पहला है ना, पहले क्या है, पहले a है, उसके बाद से b है। तो ये आपका, ये पहला आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, इधर आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब फटाफट मान रख देते हैं। तो चलिए x बराबर में m1 आपका कितना है, तो 1 है, 1 गुणे x2 कितना है, x2 माइनस का 7, तो माइनस का 7 है, प्लस में m2 कितना है, तो ये 2 है, गुणे में x1 कितना है, तो ये 2 है, और बटे में आपका m1 प्लस m2 दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का ये 7 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4, बटे में हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये 3, बटे में हो जाएगा 3, बराबर में माइनस का 1, ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद से आ जाइए, अब y के लिए निकाल लेते हैं। तो y बराबर में m1 आपका कितना है, 1 है, गुणे में y2 कितना है, y2 4 है, फिर आ जाते हैं m2 कितना है, तो 2 है, y1 कितना है, तो माइनस का 2 है, बटे में आपका m1 प्लस m2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4, और 2 दूना 4, माइनस का 4, बटे में हो जाएगा 3, तो 4 में 4 जाएगा 0, तो 0 में 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि बिंदु C का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, निर्देशांक कितना है, तो x का मान माइनस का 1, तो पहले x का मान, उसके बाद से y का मान, ये 0 और यही आपका 1 निकल गया। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा निकाल लेते हैं। तो दूसरा यहीं पर निकालते हैं। तो अब इसमें बिंदु D पर हमें चाहिए, तो इसको कर लेते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, थोड़ा सा हमें जगह मिल जाएगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें AB पर बिंदु D के लिए अनुपात निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि रेखाखंड AB पर बिंदु D का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए, एक टुकड़ा और 2 टुकड़ा के बाद से हमें बिंदु D मिल रहा है, तो हमें कितना, दूसरा टुकड़ा के बाद से हमें बिंदु D मिल रहा है। अब D के बाद से एक ही टुकड़ा बच रहा है, तो 2:1 ये आपका अनुपात निकल जाएगा। ठीक है ना। m1 कौन हो जाएगा, तो m1 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है। तो m1 बराबर में आपका 2 है, m2 बराबर में आपका 1 है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो x के लिए x बराबर में m1 आपका कौन है, m1 आपका 2 है, 2 गुणे x2 कौन है, तो x2 आपका यही वाला रहेगा। ठीक है, माइनस का 7 है, माइनस का ये 7 है, प्लस में m2 आपका कौन है, 1 है, गुणे में x1, तो x1 कौन है आपका, ये 2 है, और बटे में आपका m1 प्लस m2 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3। तो x बराबर में आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, माइनस का आपका 14 और प्लस का आपका 2, बटे में हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 12 बटे में 3, वो भी माइनस का, तो 3 चौका 12 हो जाएगा 4, वो भी माइनस का 4। ठीक है, x का मान निकल गया ना। y का निकालते हैं। y फॉर्मूला यही रहेगा, m1 आपका है 2 गुणे में y2 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4, और उसके बाद से प्लस में m2 आपका 1 है, और गुणे में y1, तो y1 यहाँ पर माइनस का 2 है, बटे में आपका 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 और माइनस का 2 बटे में हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 बटे में 3, तो बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अब बिंदु D रेखाखंड, ऐसे लिख सकते हैं कि रेखाखंड AB पर बिंदु D का निर्देशांक कितना है, x का मान कितना है, माइनस का 4 और y का मान 2, माइनस का 4,2 है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों दो हमें निर्देशांक बताना ही था, यही दोनों बिंदु का निर्देशांक, तो एक का ये है, दूसरे का ये है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। किसी भी रेखाखंड को समत्रिभाजित जब हो जाता है तो उसके बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका जो अगला एग्जाम्पल है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है।
तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।